दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लास्ट लुक्स की, जो कि चार्ली हुन्नाम और मेल गिब्सन की एक जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मेलबोर्न नाम के एक शहर के जंगलों से होती है और वहां पर चार्ली नाम का एक लड़का दिखता है जो कि अपनी जिंदगी अकेला गुजार रहा होता है, जिसमें वो जंगल में सब काम खुद से ही करता है। और उसके पास उसका एक साथी चिकन होता है और वो सब चीजें रेडियो पर सुनता है और खाना बनाता है और जंगल में डेली एक ही जिंदगी जीता रहता है और वहाँ काफी ज्यादा वक्त गुजरता है। और फिर एक दिन चार्ली अपने काम में लगा होता है और वहीं पर एक कार आती है और उसमें से लॉरेना नाम की एक लड़की निकलती है और चार्ली से मिलती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। असल में चार्ली पहले एक ऑफिसर हुआ करता था और वो मर्डर केसेस को सॉल्व करता था, और फिर एक हादसे के बाद उसने इस चीज को छोड़ दिया था और वो जंगल में आकर जीने लगा था। और लोरेना उसकी साथी हुआ करती थी और उनके बीच में एक वक्त पर अफेयर भी था। और फिर लोरेना चार्ली का कैबिन देखने जाती है और वो अंदर जाती है, जिसमें उसे वहां पर चिकन मिलता है। और वहां लोरेना पूरा कैबिन देखती है, जिसमें चार्ली बताता है कि उसके पास उसके काम की सिर्फ 100 चीजें हैं और वो उससे ज्यादा चीजें नहीं रखता। और वहां पर लोरेना हंसती है और फिर बाहर आती है और दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, जिसमें चार्ली का अब कोई दोस्त नहीं है ये वो बताता है। और वहां उन्हें एक हाथी की मूर्ति दिखती है। तब लोरेना उसे दिखती है और वहां लोरेना उसे बोलती है कि उसे उसके पुराने दिन याद आ रहे हैं, जिसमें चार्ली को सभी चीजें याद होती है। और वहां लोरेना बोलती है कि उसे केस मिला है जिसमें उसे पिंच की पत्नी की मौत के बारे में पता लगाना है। और वहां चार्ली को ये चीज पता होती है, जिसमें सबका शक पिंच पर ही होता है। और वहां लोरेना उसे सच पता लगाने कहती है, जिसमें वो ये कर सकता है ये वो बोलती है। और तब चार्ली मना कर देता है और वहां लोरेना बताती है कि इससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और वहां चार्ली भड़क जाता है और वहां लोरेना बोलती है कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहिए। और फिर वो चार्ली को बाय बोलती है, जिसमें लोरेना उसे छोड़कर दुखी होती है और वो वहां से निकलती है। और अंत में वो बोलकर जाती है कि वो एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में वापस जरूर आएगा। और फिर वो वहां से निकल जाती है। और फिर चार्ली अपने कैबिन में लैपटॉप में पिंच के बारे में सारी न्यूज देखता है और अगले दिन वो उसके बारे में पढ़ रहा होता है। और वहाँ कमिश्नर उसे मिलता है और वहाँ कमिश्नर तालाब में मुदने लगता है, जिसमें चार्ली उसके पास आता है। और वहाँ कमिश्नर उसे बोलता है कि उसे पिंच का केस नहीं लेना चाहिए, जिसमें चार्ली बोलता है कि वो उसे लेने नहीं वाला है। और फिर कमिश्नर बोलता है कि वहाँ लॉरेन के पास डॉन के नाम के एक आदमी की फाइल थी और कल से लोरेना गायब हो चुकी है। और वहाँ चार्ली बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर रात को चार्ली अपना फोन निकालता है और लोरेना को फोन लगाता है, जिसमें वो फोन नहीं उठाती। तब वो उसे फोन पर मैसेज भेजना शुरू करता है और वो सो जाता है। कुछ देर के बाद रात को चार्ली सोया होता है, तब कुछ लड़के उसके कैबिन में घुसते हैं और वो लोग वहाँ उसे मारने लगते हैं। और वहाँ चार्ली उसका कारण पूछता है, जिसमें वो लोग बताता है कि उसे एक्टर पिंच का केस नहीं लेना चाहिए, जिसमें वो लोग उसके फैन होते हैं और वो बेगुनाह ऐसा होने लगता है। और वहाँ चार्ली उठता है और बोलता है कि उसने कोई भी केस नहीं लिया है, जिसमें वो लोग उसे पेपर दिखाते हैं, जिसमें साफ लिखा गया होता है कि चार्ली पिंच का केस लेने वाला है और असली कातिल को ढूंढने वाला है। और वहीं पर वो लड़के उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन चार्ली उठता है और वो लॉस एंजलिस जाने निकलता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर चार्ली आगे बढ़ता है और वो मेलबोर्न शहर के बस स्टेशन पहुंचता है और वहां से वो अपनी साइकिल बस में लेकर लॉस एंजलिस की ओर जाने निकलता है और वो आगे बढ़ता है। कुछ घंटों के बाद वो हॉलीवुड पहुंचता है और वो वहां से आगे जाता है, जिसमें वो अपनी साइकिल से एक सेट पर आता है और वहां उसकी मुलाकात विल्सन और मिनी से होती है। विल्सन असल में पिंच का एजेंट होता है और मिनी उसकी वकील होती है। और वो लोग केस के बारे में बताते हैं, जिसमें वो लोग शूटिंग की ओर जाते हैं। और वहाँ चार्ली बताता है कि उसने अभी तक केस नहीं लिया है और वहाँ विल्सन उसे पीछे आने कहता है। और फिर वो लोग एक शूटिंग पर आते हैं, जिसमें चार्ली से मिनी खुश नहीं होती है। और वहाँ चार्ली बोलता है कि उसे ये केस नहीं लड़ना और वहाँ विल्सन उसे आगे लेकर जाता है और वो उसे पिंच दिखाता है, जो कि अपनी कहानियां सुना रहा होता है। और वहाँ चार्ली शूटिंग की जगह को देखता है और पिंच फिर सेट पर आता है और अपने जज की एक्टिंग शुरू करता है। और वहाँ विल्सन चार्ली को बताता है कि वो उसकी हिट टेलीविजन सीरीज का 7वां सीजन चल रहा है। और फिर पिंच एक्टिंग शुरू करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा बेस्ट होता है और वो मुजरिम को अंत में दोषी बताता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ डायरेक्टर को कैमरामैन बताती है कि उसे बोलना था कि मुजरिम दोषी नहीं है। और वहाँ डायरेक्टर डर जाता है और वो पिंच के पास आता है और उसे बताता है कि उसे मुजरिम दोषी नहीं है ये बताना था। और वहाँ पिंच को लाइटमैन पर गुस्सा आता है, तब वो उसे मारता है और फिर से शॉट देकर ये बोलता है। और वहीं पर चार्ली भड़क जाता है। तब सेट पर एक आदमी उसे बताता है कि वो ऐसा करता रहता है और बदले में मार खाने वाले लोग को वो लोग पैसे देते हैं। और फिर पिंच फिर से डायलॉग बोलता है और वहाँ से निकलता है। और फिर विल्सन और चार्ली वहाँ से निकलते हैं और वो लोग पिंच के रूम में आते हैं। और वहाँ विल्सन पिंच से चार्ली को मिलवाता है, जिसमें वो हर काम वक्त पर करता है ये वो बताता है और दोनों अपने बिजनेस की बातें करते हैं, जिसमें पिंच चार्ली कहाँ
ठहरेगा ये पूछता है और वहाँ चार्ली बताता है कि वो आज होटल में रहेगा और वहाँ पिंच उसे उसके घर पर रहने कहता है, जिसमें विल्सन उसे मना लेता है। और फिर चार्ली पिंच के घर पर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है और वहाँ चार्ली घर को देखता है और वहाँ चार्ली पिंच को उसकी पत्नी की मौत के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक दिन उठा था और उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है और सभी लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। और चार्ली घर पर कौन था ये पूछता है, जिसमें पिंच बताता है कि उसकी बेटी मैरी और उसकी नैनी वहाँ पर होते हैं और वहाँ चार्ली उसे कम दारू पीने कहता है और वहाँ मैरी आती है। तब पिंच खुश होता है और मैरी को चार्ली भी पसंद आता है, जिसमें मैरी स्कूल में एक नाटक करने वाली होती है और फिर वो लोग सोने जाते हैं और वहाँ नैनी को पिंच रूम दिखाने कहता है और वहाँ चार्ली उसका केस सॉल्व करेगा ये बोलता है और फिर वो रूम देखने जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। और चार्ली लोरेना को मैसेज करता है जिसमें अभी भी उसकी बात नहीं होती और फिर चार्ली घर पर पढ़ रहा होता है और वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें पिंच की वकील मिनी उसके केस के बारे में बता रही होती है और वहाँ चार्ली के बारे में भी वो बताती है, जिसमें वो एक दूसरे लड़के का भी जिक्र करती है और इस चीज़ से चार्ली भड़क जाता है और वो न्यूज़ को बंद कर देता है। और फिर चार्ली और पिंच मैरी को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वहाँ चार्ली अंदर देखता है जिसमें पिंच सब बच्चों को मजाक करके नाटक दिखा रहा होता है और वहाँ सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मजा आता है और चार्ली को भी ये चीज़ पसंद आती है। और वहीं पर बच्चों की टीचर जेन आती है और वहाँ से पिंच निकलता है और फिर चार्ली जेन से मिलता है, जिसमें जेन बताती है कि पिंच वहाँ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारता है और वहाँ चार्ली उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, जिसमें जेन बताती है कि वो काफ़ी कम ही आती थी और वहाँ पिंच हमेशा आता था, जिसमें चार्ली को ये चीज़ अजीब लगती है। और वहाँ ज़्यादातर बच्चों की माएँ आती थी लेकिन वहाँ पर पिंच ज़्यादा आया करता था। और फिर सब बच्चे आते हैं तब जेन उन्हें पढ़ाने लगती है और वहाँ चार्ली को जेन स्कूल के बाद रात को फिर से मिलने कहती है, जिसमें वो उसकी मदद करेगी ये बताती है। और फिर चार्ली घूम रहा होता है और एक कार उसके पीछे ही होती है और फिर वो पिंच के घर पर आता है और वहाँ सब चीज़ें देखता है, जिसमें वो डोर फर्नीचर सब देखता है और मैगजीन में पिंच के घर की तस्वीर होती है। तब वो घर को उससे कंपेयर करता है और वहाँ पिंच आता है। तब वहाँ चार्ली उससे पूछता है कि वहाँ का एक वाज गायब है, जिसमें पिंच बताता है कि उसी से उसकी वाइफ को मारा गया था। और फिर चार्ली टेबल की जगह बदल गई है ये बताता है और वहाँ वो बताता है कि मोनिका हमेशा टेबल्स की जगह बदलती रहती थी। और वहाँ चार्ली अवार्ड के बारे में पूछता है जिसमें से एक गायब होता है। तब पिंच बताता है कि वो अवार्ड उसकी वाइफ ने कहीं पर रखा होगा। और फिर चार्ली शाम को चर्च में जेन से मिलने जाता है, जिसमें वो उसे देखकर खुश होता है और फिर दोनों एक कमरे में मिलते हैं, जिसमें चार्ली उसे पूछता है कि उसे पिंच की पत्नी मोनिका के मरने पर कैसा लगा था, जिसमें वो कुछ नहीं बताती और उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए ये वो बोलती है। और फिर वो लोरेना के बारे में पूछती है जिसमें उसने टीवी पर उसके बारे में सुना था और वहाँ चार्ली बताता है कि वो उसकी एक्स है लेकिन अभी सिर्फ दोनों दोस्त हैं। और फिर जेन पूछती है कि उसने पुलिस का काम क्यों छोड़ा। तब चार्ली बताता है कि कुछ सालों पहले वो एक केस पर था जिसमें एक लड़के ने ड्रग्स लेकर एक आदमी को मार दिया था और उसके बाद उसने उसे सजा दिलवाई थी और कई सालों के बाद उसे पता चला था कि ये काम उसने नहीं लेकिन उसके भाई ने किया था और वो उस जुर्म में 7 सालों तक जेल में था और वो उसका पहला केस था और उसी से वो फेमस हुआ था। और उसके बाद उसने कभी खुद को माफ नहीं किया था और इसलिए तब से वो काम छोड़ चुका था। और उसके बाद काफी सारे लोग उसके पीछे आए लेकिन कभी भी वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाया। और फिर दोनों एक जगह पर आते हैं और वहाँ चार्ली मोनिका के बारे में पूछता है, जिसमें वो बोलती है कि वो उसे ज्यादा नहीं जानती। और फिर जेन चार्ली को किस करती है और फिर वो ऐसे वो निकल जाती है, जिसमें वो कुछ भी नहीं बताती और वहाँ चार्ली चौंका हुआ दिखता है। दूसरे दिन सुबह चार्ली उठता है और उसे पुलिस के आने की आवाज आती है। तब वो पिंच के पास आता है और वो उसे बोलता है कि उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, जिसमें पिंच बोलता है कि उसके कपड़े परफेक्ट है। और फिर वहाँ पर पुलिस आती है और वो लोग चार्ली की बात नहीं सुनते और पिंच को पकड़ कर लेकर जाते हैं। और फिर वहाँ से वो लोग कोर्ट जा रहे होते हैं, जिसमें चार्ली उनके पीछे ही होता है और वो वकील को आगे बढ़ने कहता है। और फिर सभी लोग कोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ विल्सन भी होता है और वो बोलता है कि पिंच को बेल मिल चुकी है। और फिर वहाँ पर मिनी आती है और वो बोलती है कि चार्ली को यहाँ से निकाल देना चाहिए, वो कुछ भी काम का नहीं है। और वहाँ चार्ली भी इस केस को छोड़ने तैयार होता है और वहाँ विल्सन बताता है कि इस केस से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है और उसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और वो सभी चीज़ों को ऐसे ही चलते रहने देने कह रहा है। और वो वहाँ से निकल जाता है और फिर चार्ली आगे बढ़ता है और वो जाकर एक डॉक्टर से मिलता है और वो उसे मोनिका की फाइल देने कहता है, जिसमें वो डॉक्टर पुलिस के लिए पोस्टमार्टम का काम करता है और चार्ली उसे पहले से जानता है और डॉक्टर मना करता है। तब चार्ली उसे उसके अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देता है और फिर चार्ली को मोनिका की फाइल मिलती है जिसमें उसे वास से मारा गया था जो कि उसके राइट साइड में लगा था। और फिर चार्ली को एक फ़ोन आता है जिसमें उसे एक आदमी बोलता है कि उसे पता है कि मोनिका को किसने मारा
और वो जानने के लिए वो उसे उसके केबिन में आने कहता है। और तभी चार्ली वहाँ से निकलता है और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वो रात तक अपने केबिन पहुँचता है, जिसमें वहाँ पर 2 आदमी पूरे केबिन छान रहे होते हैं, जिसमें चार्ली वहाँ आता है और वो लोग उसका सामान तोड़ने लगते हैं। और वो लोग अपना नाम डॉन क्यू और जॉन बताते हैं और वो लोग चार्ली को उनकी मैम देने कहता है, जिसमें चार्ली बोलता है कि उसे नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है और कहाँ है। तब वो लोग उसे मारने लगते हैं और फिर डॉन क्यू बोलता है कि लोरेना उसके कब्जे में और उसने चार्ली को एक मैम दी थी, जिसमें चार्ली बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो लोग बोलते हैं कि लोरेना उनके कब्जे में और अगर वो जिंदा वापस चाहिए तो वो उन्हें उस मैम को देने कहता है। और फिर जॉन चार्ली को एक मारता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरे दिन सुबह चार्ली उठता है और अपने काम में लग जाता है और फिर वो हॉलीवुड जाने निकलता है, जिसमें लोरेना का उसे अभी तक कुछ नहीं पता चला होता। और वो मोनिका की फाइल देखता है और आगे बढ़ता है और वो डायरेक्ट जाकर पुलिस स्टेशन में सबको पूछता है और वहाँ मोनिका की लाश किसने देखी थी ये पूछता है। और उसे पता चलता है कि वो लाश एक ऑफिसर ने देखी थी जिसका नाम एनिस था और उसका सीनियर उसे चार्ली को कुछ भी नहीं बताने कहता है। और वहाँ चार्ली उसे धमकाता है और अपने बातों में फंसा लेता है, जिसमें चार्ली बोलता है कि मरने वाला लेफ्टी हो सकता है क्योंकि मोनिका के राइट साइड में लगा था और उसे सिर्फ वेस्ट से मारने पे इतना घाव नहीं आ सकता। और फिर वहाँ एनिस बोलता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि पिंच काफ़ी ज़्यादा नशे में था। और फिर वहाँ चार्ली को सब लोग मिलकर निकल जाने कहते हैं और वहाँ कमिश्नर आता है और वो बताता है कि लोरेना मर चुकी है, जिसमें उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसकी कार में जलने से मौत हुई है। और तब चार्ली दुखी होता है और वो बाहर आकर उसकी लाश के फोटो देखकर उल्टी कर देता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और सब चीज़ें तोड़ने लगता है। और फिर वो आगे आता है, जिसमें उसे वहाँ पर एक आदमी का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि डेनियस नाम का एक आदमी उसके पीछे जासूस को घुमा रहा है और वो उसका एड्रेस ऑनलाइन ढूंढ लेता है। और फिर वो उसके घर पर आता है और अंदर घुस जाता है, जिसमें वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। और फिर चार्ली आगे बढ़ता है और डेरियस को सामने आने कहता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ डेरियस सामने नहीं आता। तब चार्ली भड़क जाता है और सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता है कि क्या तुम डेरियस हो। और वहाँ गार्ड्स आते हैं। तब चार्ली उन्हें धो देता है और एक को पकड़कर वो दूसरे गार्ड से बांध देता है और उन्हें पूछता है कि डेरियस कहाँ है। और वहाँ डेरियस सामने आता है। तब चार्ली को वो अपने साथ आने कहता है और फिर दोनों डेरियस के ऑफिस में आते हैं और वहाँ चार्ली उससे पूछता है कि उसका बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो पिंच की बेटी की स्कूल में ही पढ़ता है और वो पिंच के केस से उसे दूर क्यों रखना चाहता है ये पूछता है, जिसमें डेरियस बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वहाँ चार्ली बोलता है कि उसका आदमी उसके पीछे कई दिनों से घूम रहा है और वहाँ डेरियस कुछ भी नहीं बोलता और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं। तब चार्ली वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन चार्ली फिर से पिंच के घर पर उठता है और वो घर में पिंच को ढूंढने लगता है, जिसमें वहाँ कोई नहीं होता। तब चार्ली उसके बेडरूम में घुसता है और वहाँ की सभी चीज़ें देखने लगता है और वहाँ उसे एक बॉक्स में एक अवार्ड मिलता है जो कि गायब था। और फिर वो टेबल्स देखता है जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं और वहाँ एक टेबल में से चार्ली को एक फ़ोन मिलता है और वहीं पर नौकरानी आती है। तब चार्ली पिंच के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ पिंच एक लड़की को किस कर रहा होता है और वो अपने लाइंस भूल जाता है, असल में वो सेट पर होता है। और फिर चार्ली और पिंच उसकी बेटी मैरी को छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं और वहाँ चार्ली पिंच को डेरियस के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो उसे नहीं जानता। और वहाँ चार्ली उसे थोड़ा सा फोकस करके चीज़ों को याद रखने कहता है और कुछ बताने कहता है, जिसमें पिंच बताता है कि उसने सब चीज़ें बताई है। और वहाँ चार्ली फर्नीचर के बारे में पूछता है, जिसमें पिंच बताता है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और वहाँ चार्ली बोलता है कि किसी ने मर्डर की रात सब फर्नीचर की जगह बदली थी। और वहाँ पिंच बताता है कि वो उसके सवालों से काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी करके सच सामने लाने कहता है, जिसमें वो उसकी बेटी को अब खोना नहीं चाहता ये वो बताता है। और वहाँ उसकी बेटी आती है। तब दोनों मिलते हैं और वहाँ चार्ली को जेन भी दिखती है और दूसरी तरफ से डॉन क्यू उसे दिखता है। तब चार्ली पिंच को थोड़ा काम है ये बोलकर वहाँ से निकलता है और वो डॉन क्यू के पास आता है, जिसमें जॉन उससे लड़ता है और वहाँ डॉन क्यू मैम के बारे में पूछता है, जिसमें लोरेना को वो लोग मार देने की धमकी देते हैं। तब चार्ली और ज्यादा भड़क जाता है और वो बोलता है कि लोरेना मर चुकी है और वहाँ जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जेन के पास चार्ली होता है और वो होश में आता है, जिसमें वो उसे आराम करने कहती है और फिर दोनों घर जा रहे होते हैं। तब जेन बोलती है कि उसके पास एक नया आइडिया है और फिर वो चार्ली को उसके घर पर लाती है और वो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगा देती है और वो उसकी बियर्ड को काटने लगती है और उसे शेव करके चिकना बना देती है और फिर दोनों किस करते हैं और करीब आते हैं। कुछ देर के बाद दोनों सोए होते हैं और फिर दोनों निकलकर स्कूल आते हैं और वहाँ से वो लोग फिर से मिलेंगे ये जेन बताती है और वहाँ से निकलती है। और वहीं पर मैरी आती है और वो चार्ली को उसका नाटक देखने आने कहती है और वहाँ से निकलती है। और चार्ली वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें उसे एक मेल मिलता है और उसे उसके केबिन के पास की मूर्ति को चेक करने के लिए लोरेना का मैसेज मिलता है। तब वो खुश हो जाता है और वहाँ से वो अपने केबिन के पास आता है और वहाँ से मूर्ति में से मेमोरी कार्ड निकालता है। असल में डॉन क्यू का मेमोरी कार्ड होता है और वो लैपटॉप से उसे ओपन करने जाता है, जिसमें वहाँ पर पासवर्ड मांगता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मिलता। तब वो फिर से मेमोरी कार्ड को मूर्ति में डालता है और रात को केबिन में ही सो जाता है। अगले दिन
वो फिर से हॉलीवुड जा रहा होता है और वहाँ बस में एक आदमी गाना सुनता है और वो चार्ली को पसंद आता है। तब वो सिंगर के बारे में पूछता है और उस सिंगर का नाम स्वैन डॉग होता है। तब वो उसके वीडियोस देखता है और उसे उसकी स्टाइल भी पसंद आती है और वहीं पर उसे लॉरेना का फोन आता है और वो जिंदा है ये चीज़ चार्ली को पता चलती है। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे डॉन क्यू से बचने कहती है और फिर चार्ली डॉन क्यू और जॉन को एक जगह पर बुलाता है और वहाँ मिलिट्री वाले भी होते हैं। तब वो लोग उसे नहीं मारते और वहाँ डॉन क्यू मैम मांगता है। तब चार्ली बोलता है कि उसे पता है कि लॉरेना जिंदा है और उस मेमोरी कार्ड में क्या है वो पूछता है। तब डॉन क्यू बोलता है कि लॉरेना उसके लिए काम किया करते थे, लेकिन एक दिन वो मेमोरी डिवाइस लेकर भाग गए थे और वो डिवाइस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ चार्ली उसे बोलता है कि वो उसे मैम देगा, लेकिन बदले में उसे लॉरेना को कुछ भी नहीं करना होगा। और वहीं पर कमिश्नर आता है और वो डॉन क्यू और चार्ली दोनों को लॉरेना के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता है। और वहाँ चार्ली बताता है कि सुबह उसकी बात लॉरेना से हुई थी और वो जिंदा है। तब कमिश्नर उन्हें छोड़ देता है और वहाँ वो भड़का हुआ होता है। तब वहाँ पर जॉन आता है और कमिश्नर को मारता है और वहाँ से डॉन क्यू चार्ली को 24 घंटे देता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से चार्ली स्कूल में आता है और सभी बच्चों की टीचर्स के बारे में पता लगाता है, जिसमें वो देखता है कि डेरियस का बेटा और पिंच की बेटी एक ही क्लास में, और वो उस पेपर को फाड़ देता है और अपने पास रख लेता है। और फिर चार्ली जाकर पिंच को ये चीज़ बताता है और वो उसे इस बारे में बताने कहता है, जिसमें पिंच को कुछ भी नहीं पता होता। तब चार्ली भड़क जाता है और वहाँ पिंच बोलता है कि वो डरा नहीं सकता, जिसमें वो उसे मारने जाता है और चार्ली उसे एक मारता है। तब वो गिर पड़ता है और फिर दोनों उठते हैं और वहाँ से पिंच उसे दारू पीने लेकर जाता है और दोनों ड्रिंक करते हैं और वहाँ बात करने लगते हैं, जिसमें पिंच चार्ली के काम की तारीफ करता है और वहाँ पिंच नशे में आ जाता है, जिसमें वो बोलता है कि वो दोनों सेम ही है और उसे जेन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और फिर पिंच ने उसे छोड़ दिया था, ये वो बताता है और दुखी होता है। और वहाँ चार्ली चौंक जाता है और वहाँ पिंच बोलता है कि वो मोनिका से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो रोने लगता है। तब चार्ली इस चीज़ के बारे में सोचने लगता है और फिर वो डायरेक्ट स्कूल जाता है और वहाँ से जेन के पास आता है और फिर उसे पिंच के बारे में पूछता है, जिसमें जेन कुछ भी नहीं बताती। और वहाँ चार्ली को घर से मिले हुए फ़ोन से वो जेन को फ़ोन लगाता है। असल में वो फ़ोन जेन और पिंच के बात करने के लिए रखा गया था और इसलिए पिंच ने उसे घर में छुपाया था और वो उसे सच बताने कहता है। और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ चार्ली समझ जाता है कि जेन का अफेयर डेरियस और पिंच दोनों के साथ था, इसलिए डेरियस ने उसके पीछे आदमी लगाया था जिससे उसका राज ना खुले। और फिर चार्ली जेन को सच बताने कहता है, जिसमें जेन बताती है कि वो चाहती थी कि पिंच उसकी वाइफ को सच बता दे। और फिर एक दिन पिंच ने उसे घर पर बुलाया और पता चला कि मोनिका ने उसे बुलाया था और उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो उसकी बेटी की टीचर है, साथ ही वो प्रेग्नेंट है। इस चीज़ से मोनिका काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वो लॉस एंजलिस को छोड़ना चाहते थे। और उसके बाद पिंच ने कभी भी उससे बात नहीं की थी और उसी रात उसकी मौत हो गई थी। और वहाँ चार्ली उसे पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिसमें वो हाँ बोलती है और फिर वहाँ से निकलती है। और फिर नाटक शुरू होता है जिसमें पिंच अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा होता है और वहाँ चार्ली और जेन भी होते हैं। और अचानक से जेन गायब होती है। तब चार्ली उसे ढूंढने लगता है और फिर वो उसके घर पर आता है, जिसमें वो वहाँ पर भी नहीं होती है। और वो चार्ली के लिए एक पार्सल छोड़कर गई होती है, जिसमें उसे उसका शेविंग मशीन मिलता है। और फिर चार्ली अगले दिन जाकर विल्सन से मिलता है और वो उसकी ऑफिस देखता है, जिसमें विल्सन उसे देखकर खुश होता है। और वहाँ चार्ली एक बॉल लेता है और वहाँ विल्सन चार्ली के लुक की तारीफ करता है। और वहाँ चार्ली बोलता है कि उसने किलर को ढूंढ लिया है और वहाँ वो जेन के बारे में बताता है, जिसमें पिंच का और उसका अफेयर होता है। और वहाँ विल्सन चौंकता नहीं है और वो बोलता है कि पिंच और मोनिका के रिश्ता काफी बुरी तरह से गुजर रहा था और उसे सब चीजें पता होती है। और फिर वो जेन के बारे में पूछता है, जिसमें चार्ली बताता है कि वो शहर से भाग गई है। और वहाँ विल्सन खुश होता है और फिर दोनों बॉल से खेलने लगते हैं। और फिर चार्ली पूछता है कि मोनिका को पता था कि जेन प्रेग्नेंट है कि नहीं, जिसमें विल्सन हाँ बोलता है और उसे ये चीज पता होती है। और पिंच के बेड के नीचे मोनिका अवार्ड्स छुपाती है, ये चीज भी उसे पता होती है। और फिर चार्ली बोलता है कि मोनिका को उसके मौत के पहले ही पता चला था कि जेन प्रेग्नेंट है, तो उसने उसे कब बताया। तो विल्सन बोलता है कि वो क्या प्रूव करना चाहता है। और वहाँ चार्ली बॉल फेंकता है और विल्सन लेफ्टी होता है, ये चीज पता चलती है। और फिर चार्ली बोलता है कि जब पिंच जेन के साथ सोया करता था तब वो मोनिका के साथ हुआ करता था। और मोनिका को जेन के बारे में पता चला तब मोनिका ने इसे भी बुलाया था और वो पिंच को सब बताना चाहते थे। और विल्सन इस चीज के लिए तैयार नहीं था और इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ था। और वहाँ विल्सन ने बेड के नीचे से अवार्ड निकालकर उसे मारा था, जिसमें उसका खून भी फर्नीचर पर गिरा था और इसलिए उसने फर्नीचर को बदल दिया था। और फिर उसने देखा कि पिंच घर पर नशे में आया है, तब उसने उसे बेड पर सुला दिया था। और फिर विल्सन पूछता है कि तो वो पिंच को क्यों बचाएगा। और वहाँ चार्ली बताता है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा क्लाइंट है और जितना बड़ा केस उतनी बड़ी पब्लिसिटी, इसलिए उसने सबसे ज्यादा तमाशा करने वाली वकील मिनी को चुना और उसे चुनकर उसे इस केस को और भी ज्यादा फायदा हुआ, जिसमें कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे और वो इसका फायदा काफी अच्छे से उठा रहा था। और वहाँ विल्सन चौंका हुआ होता है और वहाँ चार्ली बोलता है कि नीचे पुलिस वाले आ गए। तब वो उसे नीचे लेकर आता है और वहाँ पुलिस की कार में बिठाता है और वहीं पर विल्सन कार को लेकर भागता है। तब चार्ली अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे आता है और वहाँ
से दोनों आगे बढ़ते हैं और विल्सन सेट पर घुसते हैं। तब चार्ली आगे जाता है और वो भी सेट में घुस जाता है और वो ऊपर आता है, जिसमें कोर्ट के सेट पर वो लोग घुसते हैं और पीछे से विल्सन आकर चार्ली पर हमला करता है और दोनों लड़ते हैं और विल्सन चार्ली को गिरा देता है और उसके ऊपर से लाइट नीचे लाता है और लाइट के गिरने से काफ़ी सारे लोग मरते रहते हैं, ये वो बताता है। और वहीं पर एक गोली लगती है और लाइट नीचे गिरती है, जिसमें वो लटक जाती है और चार्ली बच जाता है। और वहाँ विल्सन को गोली डॉन क्यू ने मारी होती है और वहाँ चार्ली उठता है और वहाँ डॉन क्यू बताता है कि वो उसका पीछा कर रहा था और फिर वो उससे बात करता है, जिसमें वो ये चीज़ किसी को भी नहीं बताने कहता। वो उसका मेमोरी ड्राइव मांगता है, जिसमें चार्ली पूछता है कि उसमें ऐसा क्या खास है, जिसमें डॉन क्यू बोलता है कि उसमें उसकी बेटी डल्सी के लिए कविता है, जिसमें चार्ली चौंक जाता है कि इतनी छोटी की चीज़ के लिए इतना बड़ा वो तमाशा कर रहा है। और वहाँ डॉन क्यू बताता है कि वो कविता उसके लिए स्पेशल है, जिसमें उसने उसकी कहानी उसकी बेटी के लिए लिखी है, जिससे वो अपने पिता से कनेक्ट हो सके। और वहाँ चार्ली लोरेना का पीछा छोड़ने कहता है, जिसमें डॉन क्यू हाँ बोलता है और वहाँ से निकलता है। अगले दिन चार्ली जंगल में से आकर उस मेमोरी ड्राइव को लेता है और पासवर्ड डल्सी डालता है और वो खुलता है और उसमें डॉन क्यू की कविता ही होती है और चार्ली उसे पढ़ता है। और फिर वो हॉलीवुड जाने निकलता है और वो पिंच से मिलता है, जिसमें पिंच उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो उसके लिए दारू निकालता है, जिसमें चार्ली को वो पसंद आती है। और पिंच बोलता है कि उसकी बेटी के लिए वो अब सब कुछ करेगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वहीं पर शूटिंग के लिए उसे बुलाया जाता है, तब वो वहाँ से निकलता है और फिर चार्ली बाहर आता है। तब उसे लोरेना मिलती है और वो बोलती है कि वो खुश है कि उसने पिंच के केस को सॉल्व कर दिया। और वहाँ चार्ली खुश होता है क्योंकि उसके काफ़ी सारे नए दोस्त बन गए। और चार्ली उसकी कार में जलने की मौत के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि उसका पति किसी और के साथ जलकर मारा गया था और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जिससे वो डॉन क्यू से बच सके। और वो चार्ली के नए लुक की तारीफ करती है और वो समझ जाती है कि किसी और लड़की के साथ था। और वहाँ चार्ली को वो पूछती है कि वो लड़की कौन थी, तब वो कुछ भी नहीं बताता। और तब लोरेना वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद चार्ली अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ता है, तब लोरेना उसे गिरा देती है और फिर वो उसके पास आकर उसे किस करती है और वो उसे कहीं लेकर जाने कहती है, जिसमें चार्ली हाँ बोलता है और वो उसकी गाड़ी चलाने लगता है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।